मैं अपने घर के गेट में पहुंची, मुझे सामने से दिखाई दिया, ओ माय गॉड, बस जो है वो चली गई है। भाई साहब जो मेरे पैर वहाँ पे कांपे हैं। मैं हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी टाइम ऑफ माय चैनल. Those of you guys don't know me, I am in Delhi University right now. I have left my hometown, which is in Uttarakhand, and I am currently living in Delhi, and specifically in a PG right next to my college. So ये स्टोरी टाइम बनाने के लिए नहीं, मैं बोर हो रही थी क्योंकि मेरे रूममेट्स जो हैं वो अपने घर जा चुके हैं राखी के शुभ अवसर पर. मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि मेरा होम टाउन बहुत दूर है एंड मेरे को बहुत टाइम लगेगा वहाँ जाने के लिए. तो मैंने सोचा कि राखी विल सेलिब्रेट हेयर ओनली विथ माई चाचूज़ फैमिली एंड बुआज़ फैमिली. देन आई विल गो टू माई होम टाउन इन दिवाली. यस, तो इस स्टोरी टाइम को बनाने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं बोर हो रही थी. तो मैंने कहा चलो स्टोरी टाइम बनाया जाए. एंड मेरी लाइफ में इससे बड़ी घटना कुछ अभी तक हुई नहीं है एंड ये भी उतनी बड़ी नहीं है, पर मेरे लिए इट इज़ वेरी बिग. तो शुरू करते हैं. तो द टाइटल ऑफ द स्टोरी टाइम इज़ हाउ आई और दे ruined our friendship, 4 year of core friendship due to a physics paper. भाई फिज़िक्स बोर्ड एग्ज़ाम ने कैसे मेरी 4 साल की गहरी दोस्ती को पानी में डाल दिया. सो हुआ यूँ कि इसी साल की बात है, फरवरी की बात है. मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, वो भी 12th क्लास के, एंड आई एम हैविंग PCM. तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो था वो था 18th को, दैट वाज फिज़िकल एजुकेशन. और मेरा जो दूसरा एग्ज़ाम था वो 19 के दिन की छुट्टी थी एंड 20 को मेरा फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था. एंड भाई पिछले साल का जो एग्ज़ाम था फिज़िक्स का, दैट वाज सो हार्ड कि इवन टीचर्स एंड आवर सीनियर्स उन सब ने हमें डरा के रखा था कि भाई फिज़िक्स तो क्या आएगा, पास भी नहीं हो पाओगे तुम लोग, दिस मच, ये सब चीज़ें. एंड 18 को मेरा फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, तो मेरे पास एक ही दिन था फ़िज़िक्स रिवाइज़ करने का. एंड भाई मेरी फटी पड़ी हुई थी भाई, मैं सोई भी नहीं थी, पता है. फ़िज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम से आई मैं और मैं थोड़ा 1-2 घंटा सोई. फिर मैंने फ़िज़िक्स रिवाइज़ किया थोड़ा सा, हाँ फिज़िक्स रिवाइज़ किया मैंने 1 या 2 नहीं 4 या 5 बजे तक उसकी शाम को. फिर मैं सोई, उठी मैं 12 बजे. फिर उसके बाद मैंने पूरा रिवाइज़ किया और रात भर मैं सोई नहीं. रात को फिर मैं आई बिलीव 1 या 2 बजे सोई. फिर मैं दोबारा 4 बजे उठ गई थी उसके अगले दिन, ताकि मैं और रिवाइज़ कर पाऊँ. दैट क्या दिन थे वो, ट्रॉमेटाइजिंग दिन थे, उसको हटाओ. तो बात ये होती है कि जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, माई फ्रेंड लेट्स से उसका नाम है लावण्या. सो माई फ्रेंड लावण्या, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम 9th ग्रेड. तो 9th ग्रेड में हम कैसे मिले थे, वो मेरी बेंचमेट बन गई थी. लाइक मैम ने हमको साथ बिठाया, हमारी बातचीत होने लगी. एंड 9th ग्रेड में शी वॉज मैंने उसको अपनी तरफ से बेस्ट फ्रेंड कंसिडर कर लिया था. ऑल्दो आई बिलीव उसने नहीं किया था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि 10th और 11th में हमारी ज़्यादा गहरी दोस्ती हुई थी, 9th में नहीं था. बट मेरी तरफ से तो था कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. 9th में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि हम कैबिनेट थे और हम एक अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए दूसरी सिटी में गए विथ, हम दोनों साथ गए, तो ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई थी. 10th में भी हमारी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ऑल्दो मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई थी. ऐसे दोस्ती वोस्ती का मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट या 10th में भी हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी. बट जो गहरी दोस्ती हुई दैट वाज इन 11th में भाई हमने काफ़ी मज़े किए. मतलब हम लोग मतलब दिन रात फ़ोन पे ही लगे रहते थे. हम फ़ोटोज़ शेयर करने लगे, वीडियोज़ शेयर करने लगे, हम वॉक पे जाने लगे, हम डांस सीखने लगे साथ साथ. एंड स्कूल में तो हम बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं थे, बस साथ ही घूमते रहते थे. लाइन में हम आगे पीछे लगते थे भाई. मतलब दैट वाज सो ब्यूटीफुल. टच वुड तो क्या सब गया, बट दैट वाज सो मच ब्यूटीफुल. बात आई 12th की. 12th में ऐसा हुआ कि हम तीनों, फिर उसमें एक तीसरी फ्रेंड इन्वॉल्व हो गई. हमारा डुओ था. डुओ के बाद हमारा ट्रायो बन गया, क्योंकि एक उसकी, हम दोनों की सीट जो है वो क्या कहते हैं, अलग अलग हो गई. और
उसके साथ फक AC इज़ डूइंग दिस। तो उसकी मतलब उसको किसी और के साथ बिठा दिया 11th में, तो उसके साथ दोस्ती होने लगी। एंड शी वॉज़ माई नेबर, वो मेरी नेबर थी, तो मेरी उसके साथ ऑलरेडी दोस्ती थी। तो लावण्या की जो तीसरी फ्रेंड थी उसके साथ दोस्ती होने लगी, और जो तीसरी फ्रेंड थी वो मेरी ऑलरेडी दोस्त थी। तो फिर ऐसा होने लगा कि हम तीनों साथ में घूमने लगे, तो हमारा ट्रायो बनने लगा 11th से। पर 11th में डुओ था, जो ट्रायो था वो 12th में आके वो ज़्यादा ट्रायो बनने लगा। लाइक हम शुरुआत अप्रैल से हम तीनों के तीनों साथ ही ट्यूशन जाने लगे, तो ट्रायो जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया हमारा। तो ट्यूशन गए हम अप्रैल मई जून। फिर जून से मुझे लगा कि ट्यूशन से मेरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरी ट्यूशन की आदत थी नहीं, तो मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं सेल्फ़ स्टडी करूँगी, सेल्फ़ स्टडी से मेरा ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मुझे होगा। ट्यूशन से मेरा नहीं हो पा रहा था, कि मेरे को आदत नहीं थी, मैं 12th में ट्यूशन गई थी, तो मैंने 12th ट्यूशन छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि मैंने ट्यूशन छोड़ा तो वो दोनों ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लगे, ठीक है। तो लावण्या एंड द थर्ड फ्रेंड दे स्टार्टेड स्पेंडिंग द टाइम टुगेदर मोर। तो उनका एक तरीके से डुओ बनने लगा, एंड दे स्टार्टेड कटिंग ऑफ मी। बट मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि मैं तो क्या थी कि मैं ज़्यादा मिलती नहीं थी उनसे, और मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की ओर थी, ज़्यादा मिलना वगैरह भी मेरा नहीं हो पाया। तो वो दोनों आपस में उनका अच्छा बॉन्डिंग होने लगी। एंड फिर एक तो लावण्या जो है वो 12th में कैबिनेट बन गई, तो क्लास में भी उसका ज़्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था। इवन इन हम असेंबली लाइन में भी अब साथ नहीं लगते थे, बिकॉज़ उसको अपनी ड्यूटी के लिए जाना होता था। तो धीरे धीरे हम सेपरेट अपार्ट होने लगे। हाँ, और मेरी थर्ड फ्रेंड से ज़्यादा दोस्ती होने लगी इन स्कूल, एंड घर में तो मैं अकेली थी। बट क्या था कि लावण्या की किसी और फ्रेंड से होने लगी, मतलब किसी और हमारी क्लासमेट से उसकी दोस्ती होने लगी। एंड आफ्टर गोइंग बैक टू होम शी वॉज़ विद द थर्ड फ्रेंड। तो ऐसा था केस। अब जब हमारी ऐसा सिचुएशन होने लगा, तो फिर भी सही था, पता है, फिर भी हम ट्रायो ही लग रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा कुछ हमारे बीच में इतनी दरार वरार कुछ थी नहीं। बट वो लोग ट्यूशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो फिर उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा मतलब मजबूत होती गई, और मैं जो है वो लेफ़्ट आउट होने लगी। नाउ जो आखिरी टाइम हम साथ थे दैट वाज 30th ऑफ दिसंबर। फेयरवेल था हमारा उस दिन। तीनों हम साथ ही, मतलब वो दोनों रेडी होके आए थे मेरे घर। फेयरवेल का व्लॉग पड़ा होगा, एंड हम तीनों साथ गए, हमने इन्जॉय किया। फिर उसके बाद मैं लावण्या से मिली, दैट वाज ऑन 1st ऑफ February, क्योंकि शी वॉज़ माई बेस्ट फ्रेंड ना। थर्ड फ्रेंड वॉज़ माई फ्रेंड ओनली, बट लावण्या वॉज़ माई बेस्ट फ्रेंड। 1st ऑफ February को मिली मैं उससे, क्योंकि हमारा क्विज़ था, शायद क्विज़ कंपटीशन था। तो ऐसा कोई वो था, वो मतलब ऐसे जनरलाइज क्विज़ था। तो मैंने लावण्या को कहा था कि हम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, हम दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का ही सिलेबस आ रहा था उसमें। तो हम दोनों गए, हमने बढ़िया क्विज़ विज़ दिया, ठीक है, क्विज़ विज़ दिया और सही था उसमें। एंड लावण्या को प्राइज़ भी मिला। Yes. Lavanya even got prize because she scored great marks in that quiz. तो फिर हम मतलब टाटा बाय बाय बोल के, क्योंकि 20th को उसकी फ़िज़िकल एजुकेशन नहीं थी, मेरी फ़िज़िकल एजुकेशन थी। मेरा 18th को पेपर था, फिर 20th को हम दोनों का साथ फिज़िक्स का पेपर था। तो 1st ऑफ February को मैंने उससे बोला था कि क्या कहते हैं 20th को तो मुझे सुबह कॉल करना, हम दोनों साथ निकलेंगे। इवन मेरा जो घर है वो मेरा स्कूल के बहुत पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर से आती, फिर हम दोनों मिलते, फिर हम दोनों साथ स्कूल जाते, ऐसा था। बट मेरा क्या था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेकार हैं, बहुत ही भूस है। मतलब मैं सामने से, मेरे पास कोई आए तो मैं उससे आराम से बात कर सकती हूँ, सामने से वो मुझसे बात करेगा, मैं बात कर सकती हूँ। बट ना ही मैं किसी को कॉल करती हूँ, ना ही मैं सामने से कॉन्वर्जेसन इनिशिएट करती हूँ। ये मेरी बहुत बैड हैबिट है, इसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है, मैं वो सुधारूँगी, उस पर काम करूँगी। ये था। फर्स्ट को मिले, फर्स्ट को मैंने उसको सामने से कहा कि 20th को हम दोनों साथ चलेंगे। बट फिर उसके बाद हम दोनों की बात नहीं हुई, एज सच कॉल पे भी नहीं हुई, चैट पे भी नहीं हुई। फिर 18th को मेरा फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम दे के आई। उसने उससे पहले मुझे विश किया था कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। वो फिर उसने पूछा भी कैसा गया एग्ज़ाम, इनका बहुत अच्छा गया, सही है। फिर 19th को उसने मुझे मैसेज किया था कि मुझे एक चैप्टर के नोट्स चाहिए, उसने मुझे बोला था। तो भाई मैं भी बिज़ी थी, मुझे पढ़ना था, मैंने नोट्स भेजे उसे, बट वो मेरे नोट्स नहीं थे। मैंने उसको जैसे ऐसे PW नोट्स प्रोवाइड करता है, या फिर टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, तो वो उठा के मैंने उसको PDF दे दिया था।
तो वो PDF मैंने उसे दिया, उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैंने सोचा चलो पढ़ रही होगी, बिज़ी होगी, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, वो भी फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है, जो हवा बनाया था भाई, फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है। तो पढ़ रही होगी, मैंने सोचा ठीक है। अगले दिन जब फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था, तो हमारा क्या था कि स्कूल से बस जा रही थी हमारी सेंटर की तरफ। तो और कोई मेरे पास ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, मेरे पास स्कूटी नहीं है, बाइक नहीं है, कुछ मेरे को चलाना भी नहीं आता। इवन माय पेरेंट्स, इनको भी कुछ चलाना नहीं आता, एंड हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है नहीं। मेरा एक ही ऑप्शन था कि मुझे स्कूल की बस पकड़नी है और उसी से मुझे सेंटर जाना है और वहीं पहुंचना है। तो ऐसा था कि मेरे घर से स्कूल दिखता है और स्कूल की बसेस भी दिखती हैं। तो मैं हो गई थी रेडी 7 तक, 7:30 तक आई वॉज फुल्ली रेडी, एंड मैंने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स। आई वॉज रिवाइजिंग दैट, क्योंकि भाई फिज़िक्स था, भाई साहब क्या दिमाग ख़राब किया था हमने। रिवाइज दैट वॉज इनसेन। वो दिन ख़तरनाक था। तो मैं रिवाइज़ कर रही थी और मैं फुल्ली रेडी हो गई थी। मम्मी ने टीका वीका लगा के एंड दही चीनी खिला के शी वॉज लाइक कि तू स्कूल जा, तू स्कूल में ही पढ़ना। मैंने कहा नहीं मम्मी, स्कूल में वो नहीं हो पाता, रिवाइज़ नहीं हो पाता, मैं थोड़ा घर में कर लेती हूँ, फिर बस में बैठ के मैं थोड़ा ऊपर से देख लूँगी। तो ये मैंने मम्मी से बोला। बट अब मैं ऐसी बैठी थी और बच्चे भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरे वहाँ से ना स्कूल प्रॉपर दिखता है कि बच्चे आ रहे हैं, बस में कुछ हलचल हो रही है, बस जा रही है, ये वो। तो मैंने जैसे ही 8-10 तक मैं बाहर देखने लगी तो बच्चे कोई थे नहीं। तो मैंने सोचा अभी बच्चे आ नहीं रहे होंगे, क्योंकि क्या है कि हमारा एग्ज़ाम 10:30 से शुरू होता है। तो मैंने सोचा 10 बजे बस जाएगी। और इससे पहले मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम दे के आई थी, तो उस टाइम मैं 9:30 पे गई थी और 9:45-10 तक बस चली थी। तो मैंने सोचा कि लेट ही जाती हूँ, अभी इतनी जल्दी जाके क्या करूँ, इससे भला मेरा फ़िज़िक्स रिवाइज़ हो जाएगा। तो ठीक है, मैं फ़िज़िक्स रिवाइज़ करने लगी। अचानक मुझे मेरी जो थर्ड फ्रेंड है उसका कॉल आया एट 8:10 या फिर 8:25 कि तू कहाँ है, जल्दी आ जा, बस जाने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा तो कैब मैं घर से बाहर कदम रखूँगी, 2 मिनट में चलूँगी और बस तो वहीं पर है। मतलब यानी कि उसका ऐसा कहना था कि वो और लावण्या मिल चुके हैं, वो कब से स्कूल में है, लाइक वो 7 से वो स्कूल में है और वो लोग बातें कर रहे हैं एंड वो बस में बैठ गए और बस जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो उसने कहा ठीक है, मेरे को क्या था कि बस स्टार्ट हो गई है, मैं तो जल्दी पहुंच जाती, बस 5 मिनट का रास्ता था, ऐसे गई और स्कूल में पहुंच गई, बस मैं चढ़ जाऊंगी, क्या है। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं आती हूँ। तो जैसे ही मैं अपने गेट पे पहुंची, मैं अपने घर के गेट में पहुंची, मुझे सामने से दिखाई दिया, ओ माय गॉड, बस जो है वो चली गई है। भाई साहब, जो मेरे पैर वहाँ पे कांपे हैं। मैं गेट में हूँ और मुझे बस दिखाई दे रही है, बस में जो बच्चे बैठे हैं वो वहाँ से बोल रहे हैं कि वहाँ से वो मुझे देख रहे हैं कि ये बंदी आ रही है, बट नहीं, वो बस नहीं रुका रहे हैं, बस सीधा सीधा गई और चल दी मेरे सामने से। मुझे लगा ये क्या हो गया। फिर मम्मी मेरे को छोड़ने आ रही थी उस दिन, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर था। मम्मी ने सोचा एक और बस होगी, हमने सोचा कि 2 बस होंगी, क्योंकि इतने बच्चे तो हम थे ही, क्या पता 2 बस कर देते वो। तो हम जैसे ही स्कूल में, वो बस मेरे सामने से निकल गई, मैं गेट में थी, मैं गेट से निकली, फिर मैं स्कूल गई। स्कूल में मम्मी और मैं देख रहे कि दूसरी बस कहाँ है। भाई वो गार्ड अंकल गेट उनने लॉक कर दिया कि दूसरी बस तो है ही नहीं, सिर्फ एक बस है और वो जा चुकी है। अब मम्मी की शक्ल देखने लायक थी, उससे ज़्यादा मेरी थी देखने लायक। मैं तो बस टन रह गई थी कि हैं क्या हो गया ये मेरे साथ। वो मेरे दोस्तों ने, लावण्य और थर्ड फ्रेंड, उसने रुका ही नहीं, बस उनने कुछ कहा ही नहीं भाई। एक मैं थी, मैं गेट पे खड़ी थी, उनने मुझे देखा, उनने मुझे कॉल किया, पर उनने 1 सेकंड के लिए बस नहीं रुकाई। लाइक मैं 5 सेकंड, अगर वो 5 सेकंड में बोलते अंकल बस रोक दो, मैं उसी टाइम पहुंच जाती, बट नहीं, उनने भाई नहीं रुकाई बस। बट कोई नहीं। फिर हमारे ऊपर हमारी एक वो रहती है नेबर, वो स्कूटी चलाती हैं दीदी। मम्मी ने बोला वो तुझे छोड़ देंगी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, पर ऐसा था कि वो दीदी लाइब्रेरी जाती थी, तो हमें उनको कॉल करना था, वो लाइब्रेरी से आएंगी फिर हमें छोड़ेंगी। तब तक भाई ये सब करने तक अपना कितना 9-10 टाइम हो गया था। और जो मेरा सेंटर पड़ा था वो काफ़ी दूर था, बहुत दूर था। मुझे पहुंचने में लगभग, अगर मैं बस से जाती तो काफ़ी टाइम लगता, अगर 2 व्हीलर से जाती तो कम टाइम लगता। और मेरे यहाँ पैर काँपने लग गए थे कि वैसी फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है भाई, मेरा तो गया फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम, इस बार तो मैं पास भी नहीं होंगी, क्या होगा, मतलब कैसे मैं फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम दूंगी। आई वॉज सो मच फ्राइटेंड अबाउट दैट। तो फिर
मैंने बोला मम्मी यार अगर हम दीदी को कॉल करेंगे तो लाइब्रेरी से आने में तो उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा और मेरे पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि मम्मी एक काम करते हैं, हम टीचर्स से बोलते हैं, स्कूल में टीचर्स से जाते हैं हम, मेरे को तो जानते ही हैं वो, मतलब ऐसे क्लास वाले बच्चों को तो जानेंगे अपने स्कूल वाले बच्चों को, कि टीचर मुझे कोई छोड़ दे क्योंकि मेरी बस छूट गई है, क्योंकि हमारे पास तो कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला मटीरियल है नहीं, व्हीकल है नहीं, सॉरी मटीरियल है सेइंग। भाई तो हम स्कूल में जाने लगे। जैसे ही हम स्कूल में जाने लगी वैसी मेरी एक क्लासमेट, शी वॉज गोइंग विथ हर फादर इन अ टू व्हीलर। तो मम्मी ने उनको कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भाई वो अंकल ट्रॉमेटाइज हो गए, क्या हो गया, उनने झट से स्कूटी रोकी। फिर मम्मी ने कहा कि ये छूट गई है, क्या आप इसको पहुंचा देंगे, इसका भी फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। एंड ऑफ कोर्स वो मुझे जानते ही थे क्योंकि मैं भी उसी की क्लास में थी। तो मैंने कहा हाय मेरी बस छूट गई है, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। तो उनने कहा हाँ आ जाओ, क्योंकि वो क्या ही करते। एंड फिर वो हेल्प तो सब कर ही देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं आ जाओ। तो फिर मम्मी ने फटाफट से बैग मेरे को पकड़ाया और अंकल आगे बैठे, वो मेरी फ्रेंड मतलब जो मेरी क्लासमेट थी जो जा रही थी वो बीच में बैठी, उसके पीछे मैं बैठी। तो भाई साहब इसके चक्कर में मेरा रिवाइज़ भी नहीं हो पाया। मैंने सोचा था लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं मॉडर्न फिज़िक्स के, वो मैं आराम से, क्योंकि उसमें फॉर्मूले तो मैं आराम से बस में रिवाइज़ करूँगी। भाई अब बस तो थी नहीं, तो टू व्हीलर की मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी। तो एक हाथ से मैंने डायरी पकड़ी और वो भाई टू व्हीलर में तो ऐसी तेज़ हवा चल रही थी, मुंह पे आ रही थी, मेरे पास हेलमेट वगैरह कुछ नहीं था, ट्रिपलिंग करके हम लोग जा रहे थे। कोई पुलिस वालों की हमें कोई भाई डर नहीं था। कैसे ना कैसे मेरे को था कि एक बार मैं सेंटर पहुंच जाऊँ, भगवान प्लीज़ आराम से सेंटर पहुंच जाओ। और मैं वो डायरी पकड़ के मैं ऐसे ऐसे उसको पेज पलटा रही थी, जैसे मतलब एक हाथ तो मेरा एंगेज था, मैंने उसको पकड़ा था क्योंकि मैं टू व्हीलर से गिर ना जाऊँ। मुझे इसकी डर थी सबसे पहले कि कहीं मैं गिर गई क्या होगा मेरा गिरने के बाद। तो मैंने एक हाथ से अपनी फ्रेंड को पकड़ा था, एक हाथ से मैं डायरी कर रही थी और हवा से मैं उनको पलट रही थी पन्नों को, कि हवा के साथ मैंने ऐसे हाथ हटाया तो वो पलट गया पन्ना, फिर उसको ऐसे हाथ से पकड़ा, इसको रिवाइज़ किया, फिर अगले पन्ने को पलटाया। भाई दैट वॉज सो इनसेन। एंड आई वॉज लाइक कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो भगवान दूसरा रास्ता ज़रूर खोलता है। मान लो मेरी बस छूट गई पर मुझे अपनी क्लासमेट मिल गई और मैं उसके साथ उसकी टू व्हीलर पे हम लोग सेंटर पहुंच गए। वो मुझे कह भी रही थी कि मैं हमेशा जल्दी चले जाती थी, बट आज किसी कारणवश वो लेट हो गई और वो लेट हुई तो उसके कारण मैं उसे मिल गई और हम लोग साथ चले गए। भाई साहब फिर ऐसा हुआ कि मैं सेंटर पे जब पहुंची तो बस तब तक आई नहीं थी, मैं बस से भी पहले सेंटर पे पहुंच गई थी। एंड उसके बाद जब बस आई तो मेरे वो 2 दोस्त भी आए, लावण्या एंड द थर्ड फ्रेंड ऑफ माइन, वो लोग आए और वो मुझसे कह रहे कि हम तेरे लिए रुके थे, हम कितनी चिंता कर रहे थे कि तू कैसे आएगी, हम बार बार बस से बाहर देख रहे थे, ओ माय गॉड हम बहुत परेशान थे तू कैसे पहुंचेगी, और हम बाहर रुके थे कि तू आएगी। फिर उसके बाद हम अंदर आ गए, दे वर लाइक दैट। तो मुझे लगा कि भाई तुम ऐसे चिंता क्या कर रहे थे, बस से बाहर का देख रहे थे। उस टाइम अगर तुमने एक बार अंकल से कहा होता कि बस रोक दो, इवन 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, मतलब अगर 30 सेकंड के लिए भी बस रुकी होती तो मैं आराम से बस के अंदर थी। तो मैं सोच रही थी कि तुम ऐसी चिंता क्या कर रहे थे। उस टाइम अगर तुमने अंकल से बोला होता कि बस रोक दो तो अभी मैं तुम्हारे साथ होती, तुम्हें चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती भाई। एंड फिर मैंने उनको कन्फ्रंट किया कि क्यों रोकी, तो कह रहे थे कि नहीं हमने तो अंकल से बोला था पर उन्होंने रोकी नहीं, इसमें हमारी क्या गलती। भाई वो बस 30 सेकंड के लिए बस रोकनी थी, 30 सेकंड अगर मैं रुक जाती तो मैं बस के अंदर होती, अगर बस रुक जाती मैं बस के अंदर होती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हो पाई बस के अंदर। फिर मैंने उनको कहा कि मैंने उनसे बात नहीं की उस दिन बिकॉज़ मुझे मन नहीं कर रहा था बात करने का, क्योंकि मैं बिल्कुल ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी कि क्या ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, इनने बस नहीं रोकी मेरे लिए। जैसे तैसे फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम दिया एंड भाई एग्ज़ाम तो मुझे लगा ठीक सा आया था, बट भाई मेरे नंबर तो बहुत ही एवरेज से आए फ़िज़िक्स में। हाँ इवन पेपर इस बार सही आया था, बट ऐसा था कि मेरा एवरेज गया फ़िज़िक्स का पेपर, सबसे कम मार्क्स मेरे फ़िज़िक्स में ही थे। तो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। इसके बाद मैंने उनसे बात करने का ट्राई तो किया, बट फिर उनने भी मुझसे बात नहीं की तो मैंने भी बात नहीं की। मैं क्या करती थी फिर उसके बाद मेरे 4 एग्ज़ाम बचे थे, हाँ नहीं 3 एग्ज़ाम बचे थे उसके बाद। एंड उसमें भी लावण्या का जो था उसकी बायो थी, मेरी मैथ्स थी, तो उसमें हमको मिलना था नहीं, तो उसमें मैं उससे मिली नहीं।
और उसमें मैं थर्ड फ्रेंड से मिली। थर्ड फ्रेंड मेरे को उस दिन मिलती थी जिस दिन लावण्या नहीं होती थी। जिस दिन लावण्या होती थी उस दिन थर्ड फ्रेंड लावण्या के साथ चले जाती थी। उस दिन मेरी कोई कदर नहीं थी। सॉरी गाइज़, ये कैमरा जो है मैंने बहुत जुगाड़ से लगाया है इसे, तो ये अटक नहीं रहा है। अब मुझे ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा। तो क्या था कि मैं ड्राइवर की सीट के बगल में जो एक सिंगल सीट होती है मैं वहाँ चली जाती थी, एंड वहाँ मैं फ्रंट में वहाँ मैं अपना रिवाइज़ करते रहती थी, एंड फिर मैं एग्ज़ाम देती थी। हम दोनों का वैसे भी, हम तीनों का, उन दोनों का, लावण्या एंड द थर्ड फ्रेंड, उसका रूम एक ही था और मेरा जो रूम था वो हर हमेशा अलग होता था। तो मैं चुपचाप अपने रूम पर चली जाती थी, एग्ज़ाम देती थी, आती थी, दोबारा सीट पे बैठती थी और चली जाती थी घर। लाइक हमारा कुछ हाई हेलो भी नहीं हो पा रहा था, एंड हम आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करते थे आई बिलीव। और लास्ट इंग्लिश के पेपर के दिन मेरा और लावण्या का आई कॉन्टैक्ट हुआ था। वी स्माइल्ड सीइंग ईच अदर। देन फिर हमारी बात नहीं हुई, ऐसे कॉल वॉल भी नहीं हुआ, एंड इवन मैसेजेस भी नहीं हुए। देन एक दिन जब मैं शॉपिंग कर रही थी फॉर माई कॉलेज मूव इन माई होम टाउन ओनली, आई सॉ हर and she also saw me, but then she ignored me. She pretended to be on a call, but she was not on a call, and she ignored me, my mother and my neighbor auntie, because हम तीनों उसको अच्छे से जानते हैं। मतलब मेरी और उसकी तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि लगभग वो बहुत मेरे घर बहुत आती थी। मैं उसके घर कभी गई नहीं, पर वो मेरे घर बहुत आती थी। आंटी उसे अच्छे से जानती थी, मम्मी तो अच्छे से ही जानती थी, एंड हम तीनों का मतलब आंटी से भी उसका अच्छा बॉन्ड था, इवन मम्मी से तो उसका और अच्छा बॉन्ड था। पर उस दिन उसने हम तीनों को इग्नोर किया। तो फिर मुझे एक धक्का सा लगा, बताया मेरे हार्ट में एक वो, मतलब मेरी हार्ट ने एक बीट छोड़ दी कहेंगे, लाइक ऐसा छुरी सी मेरे हार्ट में लगी। बट कोई बात नहीं, बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। बट माई फैमिली एंड माई close friends at that time, they manipulated me, like don't talk to them or distant them, like you will find new people in your life. But still I am unable to find new people. But yeah, I will eventually find my people in the journey uh, ahead, which is the college journey. But I still miss my that friend because I want to talk to her what is going in my life. क्योंकि हमने पता है सब कुछ शेयर किया है। एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसकी मुझे ना पता हो, मेरी उसे ना पता हो। 4 साल में तो बॉन्ड इतना अच्छा हो जाता है कि बंदा उसको अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलते हैं, किसी कारणवश ही बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। तो अभी भी मुझे लगता है कि अगर उसकी मेरी दोस्ती होती तो अभी मैं सब कुछ उससे शेयर करती। इवन क्या पता मैं उसकी मदर को कह के कि हम दोनों साथ ही होते अभी, लाइक दोनों सेम यूनिवर्सिटी में होते या फिर साथ कॉलेज कर रहे होते। आई डोंट नो, बट ठीक है जो है। बट आई मिस हर वेरी मच। दैट वॉज इट फॉर द स्टोरी गाइज। आई वॉज फीलिंग बोर्ड, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर स्टिल हेयर then you are either my classmate, either my family, or my close friend. So thank you so much for watching. Bye bye.